सर जैसे जो क्लाइंट्स होते हैं जब वो लोग केस फाइल करते हैं रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी, तो जब प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उन्होंने केस फाइल किया उसके बीच में ही जो बिल्डर होता है या कोई भी होता है वो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है। तो ऐसे में जो सूट फाइल हुआ वो तो डिफीट ही हो गया, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ऐसे में कोई रेमेडी है कि हम लोग उसको अवेल कर सकते हैं? देखिए, जनरली बिल्कुल ठीक बात है। क्लाइंट्स की क्वेरी रहती है कि व्हाट इज द फेट ऑफ आवर केस जब वो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट कर देगा, यानी प्रॉपर्टी अगर किसी और को बेच देगा तो मेरा फाइलिंग ऑफ द सूट ही डिफीट हो जाएगा। ऐसे केस में सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो लाइट में आता है, जो ये कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंट्स, यानी कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस अगर फर्स्ट पार्टी या डिफेंडेंट जो है वो बिना परमिशन ऑफ द कोर्ट के अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है तो दैट इज नॉट अलाउड। कोर्ट कहती है कि जब पेंडिंग है केस तो यू शुड हैव वेटेड फॉर द कोर्ट्स ऑर्डर और यू शुड हैव टेकन परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। ऐसे तो फिर फाइलिंग ऑफ द पर्पस ऑफ सूट ही डिफीट हो जाएगा। आप जिस मैटर के लिए आपने केस फाइल करा हुआ है, कोई भी सूट है वो, और आपने ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस अगर वो प्रॉपर्टी बेच दी या थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट कर दी तो प्लेंटिफ का राइट तो इन्फ्रिंज हो गया। तो ऐसे केस में जब हम रेरा फाइल करते हैं तो हम सेक्शन 52 का प्ली ले सकते हैं कि साहब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट या ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस कोर्ट जो है बिल्डर जो है वो ट्रांसफर ना कर पाए, एलिनेट ना कर पाए प्रॉपर्टी फर्दर, या थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाए इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑलरेडी बीन डिसाइडेड अंडर सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो प्रोहिबिट करता है फ्रॉम क्रिएटिंग थर्ड पार्टी इंटरेस्ट बाय सेम पार्टी। उसकी दो तीन कंडीशन है। पहला, ये मूवेबल प्रॉपर्टी पे अलाउ नहीं होता, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है। दे शुड बी पेंडिंग केस बिटवीन सेम पार्टीज। और थर्ड पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकता, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि मैं बोनाफाइडी परचेज हूं, मुझे इस लिटिगेशन के बारे में नहीं पता था। कोर्ट ये कहता है कि कोई भी आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो फर्स्ट पार्टी यानी जो सेलर है उससे आप पूछ लें कि कोई ऐसा लिटिगेशन पेंडिंग तो नहीं है, और आप अपने आप को बोनाफाइडी परचेजर नहीं दिखा सकते इन केस एनी सूट इज पेंडिंग। तो सबसे पहले तो जो भी केस मैटर सब जुडिस है कोर्ट में, तो आप थर्ड पार्टी इंटरेस्ट मत करिए प्रॉपर्टी में, क्योंकि सेक्शन 52 प्रोटेक्ट करता है, अम्ब्रेला प्रोटेक्शन देता है कि कोई भी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट अगर कोर्ट के संज्ञान में मैटर है तो आप उससे रिलेटेड कोई भी थर्ड पार्टी विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट नहीं फाइल करेंगे, अदरवाइज ये नल एंड वॉइड माना जाएगा। उससे प्लेंटिफ का सूट इन्फ्रिंज नहीं होता है, बल्कि डिफेंडेंट जो इलीगली उसको ट्रांसफर कर रहा है वही उसको कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस बाद में बियर करने पड़ेंगे।